दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अमित शाह ने की बैठक। खुफिया विभाग के अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। करीब 1.5 घंटे बैठक में हुआ मंथन। दिल्ली धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ी। एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 35 साल के बिलाल हसन ने भी तोड़ा दम। अभी अस्पताल में भर्ती हैं 20 और घायल। दिल्ली धमाके पर बड़ा खुलासा। विस्फोटक से लदी i20 कार में मौजूद था डॉक्टर उमर। मलबे से मिला डीएनए सैंपल। उमर के परिवार से हुआ मैच। दिल्ली धमाके को लेकर दिल्ली एजेंसियों ने बढ़ाया जांच का दायरा। फरीदाबाद से लाल रंग के संदिग्ध इको स्पोर्ट कार बरामद। एनएसजी की टीम ने फरीदाबाद पहुंचकर खंदावली गांव पहुंचकर की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी अब ईडी की रडार पर है, जहां डॉक्टर्स के लेन देन और ट्रांजैक्शंस की जांच की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट होगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पहुंची ईडी। तो ओखला में है अल फलाह यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस। हरियाणा के फरीदाबाद से एक और कार बरामद हुई है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद हुई है ब्रेजा कार। जांच एजेंसियों ने ब्रेजा कार को बरामद किया है और देखिए अब इसकी भी जांच तेज हो रही है। तो डॉक्टर शाहीन के नाम पर थी ये ब्रेजा कार। तो एक के बाद एक कार की जो मिस्ट्रियां हैं वो भी सामने आ रही हैं, क्योंकि i20, फिर इको स्पोर्ट्स और अब ब्रेजा कार। दिल्ली धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ी है, जहां 35 साल के बिलाल हसन ने भी दम तोड़ दिया है। एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती था बिलाल हसन। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि 35 साल का बिलाल हसन ने दम तोड़ दिया है। अभी अस्पताल में 20 और घायल हैं। और देखिए 35 साल के बिलाल हसन ने दम तोड़ा है। उसने उस दहशत को जिया। अपने शरीर पर कई जख्म उसके थे और ऐसे में लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया है और इसी वजह से मृतकों की संख्या बढ़ गई है। 20 और लोग घायल अभी अस्पताल में हैं, जो कि इस दहशत वाली रात का शिकार हुए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 35 साल के बिलाल हसन ने दम तोड़ा है। एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में बिलाल हसन भर्ती था और अब बताया जा रहा है कि अभी अस्पताल में 20 और घायल हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कश्मीरी गेट से दिल्ली सोनीपत अंतर्राज्यीय बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई बस सेवा के शुरू होने से दिल्ली और हरियाणा के सोनीपत के बीच सफर अब और आसान हो जाएगा। तो वहीं बस सेवा के शुभारंभ मौके पर परिवहन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। दिल्ली नगर निगम की बैठक में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर मुंह पर मास्क लगाकर सदन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। आप पार्षदों ने आरोप लगाया कि बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार के बावजूद दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। जब आप पार्षदों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की तो मेयर राजा इकबाल सिंह ने सदन स्थगित कर दिया। आपने बीजेपी पर संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदार रवैये का आरोप लगाया है। कटाई छटाई का काम चल रहा है। भी आज भी ये डेली वीजर पे काम कर रहे हैं। इनके बाद इनके परिवार की देखभाल या रख रखाव की जो सुनिश्चित होनी चाहिए वो कौन करेगा। दिल्ली नगर निगम में कार्यरत एमटीएस कर्मचारी जो है वो लगभग 1 महीने से ज्यादा सड़क पर आंदोलन की शक्ल में बैठे रहे। प्रचार प्रसार और इलेक्शन जैसी चीजों पर पैसा खर्च कर रही हैं, जबकि पर्यावरण डिपार्टमेंट से जो मंत्रालय आता है आज तक पब्लिक के सामने एक दिन भी आकर उन्होंने। और अब खबर रायपुर से है, जहां सीएम आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम आवास पर
फरियाद लेकर पहुंचे हैं सैकड़ों लोग। सीएम विष्णुदेव साय का प्रदेशवासियों से सीधा संवाद सामने आया है। तो देखिए, जनता दर्शन का ये कार्यक्रम लगाया गया जहां प्रदेशवासियों से संवाद किया गया। सीएम विष्णुदेव साय जनता की समस्याओं को बारीकी से सुन रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जनता दर्शन का ये कार्यक्रम आयोजित रहा। सीएम आवास पर फरियाद लेकर सैकड़ों लोग पहुंचे और इस दौरान उन सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं रखी मुख्यमंत्री के सामने और मुख्यमंत्री ने उन समस्याओं को बारीकी से सुना है। संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के और त्वरित सावधान के निर्देश भी दिए गए हैं कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। रायपुर में तेज रफ्तार वाहनों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर की सड़कों पर बेखौफ युवा नशे में वाहन दौड़ा रहे हैं। हाल ही में हुए सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा मंगलम भवन आजाद चौक के सामने हुआ था, जहां अज्ञात दोपहिया चालक महिला को टक्कर मारकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद भी पुलिस ने अब तक शिकायत दर्ज नहीं की है। घायल महिला के परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दुर्ग में बस स्टैंड के पास 11 एमएलडी फिल्टर प्लांट की नाली में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने नाली में शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि घटना की सच्चाई सामने लाई जा सके। तो देखिए, कोतवाली थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। शव मिला है और आखिर ये शव किसका है, शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। बस स्टैंड के पास बताया जा रहा है कि नाली में ये शव मिला है और शिनाख्त के लिए वक्त लग रहा है। 11 एमएलडी फिल्टर प्लांट की नाली थी जहां पर ये शव बरामद हुआ है और इस बरामदगी के बाद से ही अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला। तो बस स्टैंड के पास ये शव बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ के लखनपुर में झोला छाप डॉक्टरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सड़क पर स्थित एक वेल्डिंग दुकान को अस्पताल बना दिया गया है, जहां दुकानदार ही मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मरीजों को स्लाइन चढ़ाई जा रही है और गंभीर बीमारियों का इलाज बिना योग्यता के किया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहां अवैध क्लिनिक क्षेत्रीय विधायक के आवास के पास ही चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि नेताओं के दबाव के चलते अधिकारी वापस लौट जाते हैं। तो देखिए, वेल्डिंग दुकान अस्पताल बनी है, बिना डिग्री के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, यानी कि सरेआम मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि ना इनके पास डिग्री है लेकिन ये अस्पताल चला रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ किस तरीके से बिना डिग्री के ही ये लोग इलाज कर रहे हैं और ऐसे में मरीजों की जान को सीधा खतरा है। और आप देखिए कि किस तरीके से इन लोगों ने अपना ये एक क्लिनिक टाइप का बनाया हुआ है वहाँ पर और बिना डिग्री के ही ये संचालित है। कई मरीज इनके पास आते हैं और ये बिना डिग्री के ही इलाज कर देते हैं। और क्या इलाज ये करते हैं ये वो यही जाने, क्योंकि आप देखिए तस्वीरों में भी कि अनप्रोफेशनल तरीके से ये जो संचालित इन्होंने किया हुआ है क्लिनिक अपना। और अब क्योंकि खुलासा हो गया है तो स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है ये भी देखना होगा। वेल्डिंग की दुकान थी जिसे इन्होंने ये अपना मिनी अस्पताल बना दिया है। तो देखिए, झोला छाप इलाज का ये वीडियो सामने आया है कि किस तरीके से इलाज किया जा रहा है और वेल्डिंग की दुकान को इन लोगों ने क्लिनिक में तब्दील कर दिया है। कुशीनगर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां बहेराबरी गांव में जमीनी विवाद के दौरान विपक्षियों ने एक युवक के सीने में चाकू घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जमीनी विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है। गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में
जब पहुंचा तो अस्पताल के डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। जमीनी विवाद ये बताया जा रहा है जिसके चलते हत्या को अंजाम दिया गया है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां फर्रुखाबाद में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। देर रात चोरों ने 2 दुकानों में सेंध लगाकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलर्स की दुकान से सोने चांदी के जेवरात सहित दोनों दुकानों से करीब 10 लाख रुपए की चोरी हुई। सूचना मिलते ही एसओजी टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच तेज कर दी गई है। तो देखिए, मामले की जांच में जुटी हुई है, जहां चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है। दुकान से जेवरात चुराए गए हैं और अब मामले की जांच की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फर्रुखाबाद से ये पूरी खबर है, जहां चोरों का आतंक तेजी के साथ बढ़ रहा है। सीसीटीवी भी सामने आया है कि बड़े ही शातिराना तरीके से चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया है। तो मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये हुई ऐसे, हम सुबह आए, आज दुकान अपनी खोली, देखी सामान वगैरह हमारा फैला हुआ पड़ा था। दुकान में करीब 1,80,000 रुपये नकदी रखे हुए थे। लेंटर काट के चोर अंदर आए, सारी नकदी और जरूरी कागजात जो भी थे वो सारे ले गए। नुकसान करीब मान लो ऐसा 1,80,000 रुपये नकदी। हाँ, पुलिस को सूचना दी हमने, अधिकारी वगैरह आए थे, सीओ साहब, एडिशनल एसपी साहब वगैरह सभी लोग आए हुए। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फर्रुखाबाद में चोरों का आतंक फिरोजाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने पुलिस कर्मियों पर अभद्रता और गाली गलौज करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना थाना लाइन पार क्षेत्र के मेहताब नगर की बताई जा रही है। महिला का कहना है कि बीती रात करीब 10 बजे पुलिस उसके पति की तलाश में घर पहुंची थी, लेकिन उस वक्त वह घर पर अकेली थी और इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। जो पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला बुधवार को एसपी सिटी कार्यालय पहुंची और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उसका आरोप है कि पुलिस उसके पति को झूठे मुकदमे में फंसा रही है, जबकि गवाह शपथ पत्र देकर उसे निर्दोष बता चुके हैं। फिलहाल मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है और जांच के निर्देश दिए गए हैं। मेरा नाम राजकुमारी है, मैं रामनगर से आई हूँ और मैं रात के 10 बजे करीब घर पे सो रही थी बच्चों के साथ, तो पुलिस ने आके अंदर का हटाया तेजी से। मैंने कबाड़ खोला तो कबाड़ खोल के एकदम घुस रहे आए 4 लोग। अमित थे, सहदेव, कृष्णा, कृष्णा, सहदेव, अमित और संदीप। ये लोग चारों अंदर आ गए। कोई तो बाथरूम में घुसने लगा, तो कमरे में कोई अलमारी देखने लगा, कोई बक्सा खोलने लगा, चार तो खकोरा करने लगे। पूछ रहे थे राजा कहाँ है, राजा कहाँ है, राजा कहाँ। मैंने कहा वहाँ पे नहीं है। और अब खबर फिरोजाबाद से, जहां नगर निगम की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, जहां झाड़ू और डंडे जैसी बुनियादी सामग्री न मिलने से सफाई कर्मियों का काम ठप हो गया है। वार्डों में कूड़ा जमा हो रहा है और लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में सफाई कर्मी इन दिनों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उन्हें झाड़ू और डंडे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। आवश्यक उपकरण न मिलने से वे सफाई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। वार्डों में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। इस समस्या को लेकर शहर के पार्षद मुनेंद्र सिंह यादव, सुभाष चंद्र यादव और मनोज शंखवार समेत कई पार्षद बुधवार को अपर नगर आयुक्त से मिले हैं। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने और सभी सफाई कर्मियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है। ऐसा है, हम नगर से इसलिए मिले हैं कि जो शहर में झाड़ू, पंजी, सफाई से संबंधित जो सामग्री है उनकी व्यवस्था समय से नहीं हो पा रही है। दीपावली से पहले जो झाड़ू मिली थी वार्डों में, उसके बाद आज तक कोई झाड़ू, डंडे, पंजी सफाई कर्मचारियों को नहीं मिल रही हैं। उससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मैंने जेडएचओ साहब को फ़ोन किया था। जेडएचओ महोदय से मैंने कहा था कि झाड़ू की व्यवस्था गड़बड़ा रही है, साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने गोलमाल जवाब दे दिया। उसके बाद मैंने माननीय नगराध्यक्ष महोदया जी को फोन भी। सबसे आप पहले आपके चैनल को धन्यवाद, क्योंकि जब कोई नहीं सुनता है तो आप सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं।
आज हम लोग सहायक नायक साहब से मिले हैं, क्योंकि नायक मैडम नहीं थी तो सहायक एसएन साहब से हम लोग मिले हैं। हमने ये वाली बात नगर निगम की बोर्ड की मीटिंग में भी रखी थी कि जो मुख्य कार्य है नगर निगम का सफाई व्यवस्था, उस सफाई व्यवस्था कराने के लिए जैसे हम लोग जंग पर जाते हैं, अगर हमारे पास हथियार नहीं होंगे तो हम जंग में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार से जब हम सफाई करने जाएंगे, सफाई का साधन हमारे पास में नहीं होगा, झाड़ू पंजी और ये सामान हमारे पास में नहीं होगा, गाड़ी हमारे पास में नहीं होगी, तो हम सफाई कैसे करेंगे। यार रुकने से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। हमीरपुर से अब खबर, जहां एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां मौदहा कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि महिला के साथ दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या की गई। वारदात के बाद हत्यारों ने शव को सड़क किनारे फेंक दिया। वहीं जब आसपास के लोगों ने शव देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क पर कई मीटर तक खून के निशान भी मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को जांच के लिए बुलाया गया है। पर सूचना प्राप्त हुई कि बसवारी रोड पर निकट ग्राम रमना के पास एक अज्ञात महिला का शव सड़क के किनारे पड़ा है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस बल के द्वारा शव का निरीक्षण किया गया एवं फील्ड यूनिट के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। शव को कब्जे पुलिस लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में शराब की कंपोजिट दुकानों को चोर लगातार निशाना बना रहे हैं। जहां नॉर्थ जोन के 2 दुकानों में चोरी की घटना के 24 घंटे बाद ही मध्य जोन के 2 कंपोजिट शराब दुकानों में चोरी हुई। चोरों ने शटर काटकर दुकान से चोरी की। शहर में लगातार हो रही इन वारदातों से लोग दहशत में हैं। लगातार इन चोरी की घटना से पुलिस की पोल खुल रही है। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी गुलफाम के पैर में गोली लग गई। इस दौरान अपराधी गुलफाम घायल हो गया, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक गुलफाम ज्वेलरी चोरी की वारदात में वांछित था। महाराजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं, जबकि पुलिस पूरे गिरोह की तलाश में जुटी हुई है। तो देखिए, घायल अपराधी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अपराधी गुलफाम से एक तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ है। तो थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां शातिर अपराधी गुलफाम के पैर में गोली लगी है और ये अपराधी अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HNN न्यूज के साथ।